तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक रेनबो एक्स पर। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सारा इंडिया में रिफंडर जिन्होंने भी पैसा रिफंड किया था उनका स्टेटस अब चेंज होने लगा है। तो किसी का यहां पे डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आ रहा है, तो किसी का यहां पे रिजेक्ट दिखा रहा है, या किसी का यहां पे अंडर प्रोसेसिंग में आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपका स्टेटस चेंज हो रहा है और आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं? किन वजहों से नहीं आए हैं पैसे और कब तक आएंगे आपके पैसे? तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड इस प्रकार से स्टेटस शो हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है और क्यों आ रहा है इस प्रकार का डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का स्टेटस? तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने अपने फॉर्म में भरते समय कोई गलती करी होगी तभी आपको इस प्रकार का मैसेज देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई भी गलती नहीं करी होगी तो आपका अभी फॉर्म अंडर प्रोसेस में दिख रहा होगा, या फिर आपका यहाँ पे क्लेम प्रोसीड हो गया होगा। क्लेम प्रोसीड होने का मतलब है आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद में। और अगर आपका यहाँ पे कम्युनिकेटेड डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आ रहा था, इसका मतलब है कि आपने कुछ भी गलती करी है अपने फॉर्म में भरते समय। इसी प्रकार से आपके पास मैसेज भी भेज दिया गया होगा। अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में है तो आपको थोड़े दिनों के बाद में आपका जो स्टेटस है ज़रूर चेंज होगा। और चेंज होने के बाद में अगर डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड अगर आ रहा है तो आपको लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि आपका डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड क्यों आया है और क्यों आ रहा है। अगर आपका अंडर प्रोसेस है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय वेट करना है। आपका क्लेम सेटल भी हो सकता है और आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। अगर डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आता है तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। तो इसके लिए मैं आपका स्टेटस चेक करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको जमाकर्ता पंजीकरण पे सिंपल सा लॉगिन करना है। आपको यहाँ पे अपना आधार का लास्ट का 4 डिजिट डालना होगा और 4 डिजिट डालने के बाद में आपको अपना यहाँ पे जो भी आधार से जुड़ा हुआ फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को डालना होगा। और फ़ोन नंबर डालने के बाद में आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को आपको नीचे डालना होगा और OTP डालने के बाद में आपका जो भी जमा करता लॉगिन फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल लिया। आपको भी अपना फ़ोन नंबर डाल के OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और OTP प्राप्त करे वाले वो ऑप्शन पे करने के बाद में आपका यहाँ पे जमा करता फॉर्म खुल जाएगा। आपने जो भी यहाँ पे डिटेल भरी होगी वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अगर आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से आता है, यानी कि डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड लिख के आता है, तो आपके समझ लेना आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि है, आपने फॉर्म भरते समय कोई भी गलती करी है, तभी इस प्रकार का कम्युनिकेटेड का डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन स्टेटस शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो भी दावा संख्या है, दावा रसीद संख्या, जमा प्रपत्र खोलने की तिथि और जमा राशि यहाँ पे सारी दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्टेटस देखते हैं तो यहाँ पे डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड इस प्रकार से लिख के आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्या वजह हो सकती है? तो हमारे दोस्तों, ऐसे में पैसा नहीं आएगा और हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया जा चुका है, यानी कि 30 दिनों के बाद हम फिर से आवेदन कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद हमें वेट करना होगा और फिर से आवेदन करेंगे। अगर हमारा अंडर प्रोसेस में फॉर्म दिखा रहा है तो हमारा यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जो स्टेटस है चेंज होगा। अगर डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आ जाता है तो समझ लो कोई प्रॉब्लम है, हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया जा चुका है। अगर यहाँ पे क्लेम प्रोसीड हो जाता है तो समझ लेना कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हमारा अभी स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड शो हो रहा है यहाँ पे। तो अभी ये पुराना स्टेटस है, यहाँ पे अंडर प्रोसेस शो हो रहा था, लेकिन हमारा कुछ दिनों के बाद डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड कर दिया गया। इसका मतलब हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको क्या वजह रही, किस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, कौन सी हमने गलती करी है? तो इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो पूरा देखना होगा। यहाँ पे कुछ क्लेम ऐसे जो प्रोसीड हो गए हैं और यहाँ पे उनका क्लेम सेटल हो गया, उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए गए, लेकिन अंडर प्रोसेसिंग वालों का अभी यहाँ पे वेट करना होगा। और जिनका कम्युनिकेटेड हो गया, डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आ रहा है, उनको यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है कि क्यों रिजेक्ट हुआ हमारा फॉर्म, क्यों नहीं आएंगे पैसे, और 30 दिनों के बाद उनको फिर से आवेदन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक PDF ओपन हो जाएगा, उस PDF को पूरा रीड करना होगा। तो मैं यहाँ पे डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, सिंपल सा। और डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक PDF ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सारा ही डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आ रहा है, कोई भी क्लेम सेटल नहीं हुआ, ना ही कोई अंडर प्रोसेस में है। तो इसका मतलब है सारा पूरा गलती कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड पे
यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन होगा। इस पीडीएफ में कई सारे फाइल्स दिए गए हैं, इनको पूरा रीड करना है। इसमें पूरा बताया गया है कि हमारे फॉर्म में कौन कमियां हैं और यहाँ पे आवेदन कमियों की सूचना यहाँ पे दे रखी है कि किस वजह से हमारा फॉर्म कम्युनिकेटेड यानी कि रिजेक्ट किया गया है। और इस पूरा फॉर्म को पढ़ के आपको समझ लेना चाहिए और उसके बाद 30 दिनों के बाद फिर से आवेदन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कमी पाई गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन कमियों की सूची यहाँ पे पूरा इस प्रकार से 4 पेज भर के आ गए। इसमें पूरा पढ़ना है, ऊपर में दे रखा है और नीचे इंग्लिश में दे रखा, जो भी हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार से रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं। तो आपको ऊपर में बता देता हूँ, आवेदन में कमियां सूचना यहाँ पे लिख रखा है। तो यानी कि आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा सारा समूह की समितियों में प्रमाणित जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के संबंध में, यानी कि आपने जो यहाँ पे डाटा दर्ज किया है उसका उसी के संबंध में अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो भी आपने गलती करी है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो यहाँ पे मानदंड दिए गए थे उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपका फॉर्म जरूर रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो अगर आपका इस प्रकार से ऑलरेडी हो चुका है डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखने को मिल जाए सारा समूह की सहकारी समितियों में प्रमाणित जमाकर्ताओं की धनराशि सुचारू रूप से पारदर्शी एवं पर्यवेक्षक के लिए सारा समूह की प्रत्येक समितियों के लिए विशेष अधिकारियों के OSDS की नियुक्ति की गई है। रिफंड की यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय निःशुल्क माननीय न्यायाधीश सेनाव्रत आर सुभाष रेड्डी के निवेश निगरानी में किया जा रहा है, यानी कि जो भी सुभाष रेड्डी हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, उनकी निगरानी के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारी कमी दिखाई गई है वो भी देख लेते हैं क्या कमी है और किस वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे कमी भी देखने को मिल जाएगी। जमाकर्ता की द्वारा सहमति में एक से अधिक सदस्यता ली गई था, केवल प्रथम सदस्यता यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा जमा करता है उसके द्वारा एक से मतलब एक बॉन्ड है और यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड भर दिए गए हैं। इसी वजह से हमारा जो फॉर्म कुछ पहले अंडर प्रोसेस दिखा रहा था लेकिन अब डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड यानी कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और 30 दिनों के बाद में हम दोबारा से आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपका इस प्रकार से हो गया है तो आपको 30 दिन का वेट कर लेना है और उसके बाद में 30 दिनों के बाद में अपना फॉर्म दोबारा से ऑनलाइन करें, नहीं तो दोस्तों आपका भी फॉर्म का पैसा नहीं आ पाएगा और आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो दोबारा से आवेदन कर देना है।